हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत तीसरा बजट आज पंजाब असेंबली में पेश करेगी। बजट का कुल हुजम 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल के बजट में रवा साल की निस्बत 16% इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि आज तारीखी बजट होगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है। वज़ीर आला ने बजट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की हामी भर ली है और वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि आज तारीखी बजट होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, सीएम साहब आपका आज क्या आप एड्रेस करेंगे, और उन्होंने कहा कि वापसी पर जवाब दूंगा। वज़ीर आला की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं। उनकी आमद के मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। वज़ीर आला की जानिब से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि आज का बजट तारीखी बजट होगा। वज़ीर आला ने बजट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की हामी भी भर ली है। और आपको बताते चलें कि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, सीएम साहब आपका ये ड्रेस कितने का है? जी बिल्कुल, बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो असेंबली पहुंचे हैं। वो इजलास में शिरकत करेंगे। असेंबली पहुंचने पर जब मुझसे मीडिया की जानिब से सवाल किया गया कि आज के बजट को आप कैसे देखते हैं, तो उनका ये कहना था कि अवाम दोस्त बजट है और गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो वो उन्होंने वादा किया है कि वो इस बजट के बाद यहाँ पर आकर खुशखबरी भी देंगे और मीडिया से गुफ्तगू करके अवाम के लिए जो रिलीफ तैयार किया गया है उसके हवाले से भी बताएंगे। अच्छा सादिया खान, ये बताइएगा कि आप असेंबली के बाहर ही मौजूद हैं और कौन कौन से अरकान जो हैं वो पहुंच चुके हैं पंजाब असेंबली? स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अपोजिशन के अरकान असेंबली जो है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ बताते ये चलूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी असेंबली में पहुंच चुके हैं और इजलास जो है कुछ देर में शुरू होगा और दीगर अरकान असेंबली जो है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सादिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। पंजाब असेंबली का बजट 2021-22 इजलास आज कुछ देर बाद जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब असेंबली पहुंच गए हैं। आज तारीखी बजट होगा, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। गुजार साहब, सरदार साहब कैसा बजट पेश करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह तारीखी बजट होगा। गुजार साहब, सरदार साहब कैसा बजट पेश करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह तारीखी बजट होगा। गुजार साहब, सरदार साहब कैसा बजट पेश करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह तारीखी बजट होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह का शुक्र है नई बिल्डिंग में आज इजलास कर रहे हैं। इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह की मखलूक राजी हो। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की काविशों से जो है आज ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है और आज यहाँ पहला इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में बजट भी पेश होने जा रहा है। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है नई बिल्डिंग में आज इजलास कर रहे हैं। इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह मखलूक से राजी हो। ये सबके लिए खुशी का मौका है कि जो काम हमने 2005 में जिसकी बुनियाद रखी, आज अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि आज आप भी हम भी सारे उसी बनाई हुई बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और वो पहली बिल्डिंग 1935 में अंग्रेजों। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी इस मौके पर गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला का शुक्र है आज नई बिल्डिंग में इजलास होने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह की मखलूक राजी हो। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फिरदौस आशिक आवान की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। गुज़श्ता हुकूमत ने कौम को 1200 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। उस्मान बुज़दार इन दुखी आवाम का मदावा करने वाला बजट ला रहे हैं।
उनकी जानिब से कहा गया कि हकीकत ये है कि वो नहीं एक पाकिस्तान का नारा अमली तस्वुर आज पेश किया जाएगा, दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे का अमली तस्वुर आज पेश किया जाएगा। हुकूमत की तरजीह महदूद नहीं बल्कि हर गली कस्बे में क्वालिटी तालीम और खुशहाली से जुड़ा फार्मूला पेश किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्श बजट पेश करने जा रहे हैं। तारीख में इतना तरक्याती बजट नहीं होगा जितना आज पेश होगा। मेरे भाई की जो है वो घर में बैठी मेरी जो होम मिनिस्टर है ये उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर के मसाइल जो है वो मेरे साथ जोड़ के ये उनकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, ख़वातीन इस मुल्क की आबादी में 52% है और हमें ख़वातीन को हर सतह पे बाख्तियार बनाना है, पावर करना है और हर तरफ कुछ गायब नहीं होगा। जिस जिसने जहाँ जहाँ जो जो कारस्तानी की है सबको बारी बारी इधर भुगतना भी है, बेनकाब भी होना है और सबकी मंजी के नीचे डंडा खड़कने वाला। पंजाब असम्बली का बजट 2021-22 इजलास कुछ देर में शुरू होगा। बजट का कुल हुजम 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, जबकि नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। लाहौर के हुकूमती अरकान को बजट में 10 अरब के फंड देने की तजवीज़ दी गई है। वाटर मीटर के मंसूबे पर भी 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का बजट जो है 2021-22 इजलास कुछ देर बाद बजट का कुल हुजम 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल के बजट में रवा साल की निस्बत 16% इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है, जबकि लाहौर के हुकूमती अराकीन को बजट में 10 अरब के फंड्स देने की तजवीज़। वाटर मीटर के मंसूबे पर भी 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। का जो तीसरा बजट था उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है और पंजाब के बजट का जो हुजम 600 अरब रुपये 53 अरब रुपये लगाया गया था उसकी बाकायदा काबीना से मंजूरी ले ली गई और अब कुछ ही देर में बजट इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्श नई इमारत में पंजाब असम्बली की नई इमारत में बजट स्पीच करेंगे और बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत के जो नए बजट के खदखाल हैं वो पेश करेंगे। तो इब्तदाई तौर पर हमने जो डिस्कशन की है पंजाब हुकूमत के बजट की, तो उसमें 600 अरब रुपए और 53 अरब रुपए का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब आज पेश करेगी, जिसकी कैबिनेट में बाकायदा मंजूरी करें। इस ओवरऑल बजट में सबसे ज़्यादा बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने डेवलपमेंट सेक्टर में मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो शामिल की, जिसमें 66% इजाफा रवा माली साल के तनासुर से किया गया। अब इस बजट में अब अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंजाब हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है या नहीं। तो जो फाइनेंस बिल की कॉपी CD42 को मसूल है उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत नया कोई टैक्स नहीं लगाने जा रही। जो रिवाइज टैक्स थे उनमें कुछ तरमीम की हैं और अभी कैबिनेट में ही वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा जो किसानों के ऊपर एक ज़राई इनकम टैक्स का बोझ था वो ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो रद्द कर दी है। तो इसमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि किसानों के ऊपर जो टैक्स आयद होना था वो अब नहीं किया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से प्रपोज किया गया था। तो इस पर क्योंकि मुख्तलिफ वज़रा ने बाकायदा पर वज़ीर आला पंजाब को कहा कि किसानों के ऊपर इसका इजाफी बोझ होगा, तो लिहाजा कैबिनेट पंजाब जो है असम्बली बजट में जाने से पहले इसको रद्द कर दे। अब उसके साथ बात करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल टैक्सेस के हवाले से। सबसे पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, क्योंकि बहुत बड़ा हदफ होता है इनके पास, तो इंटरटेनमेंट के ऊपर, कॉन्सर्ट्स के ऊपर, इसके अलावा मोबाइल शॉप्स जो कंसर्ट्स होते हैं उसके ऊपर जितना भी इंटरटेनमेंट टैक्स है, थिएटर्स के ऊपर, सर्कस के ऊपर, स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, वो 0% उसके ऊपर टैक्स है वो आयद किया जाएगा। तो मुकम्मल इंटरटेनमेंट के ऊपर छूट जो है वो पंजाब हुकूमत ने दे दी है। और इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सलून, ड्रेस डिज़ाइनर और बड़े बड़े जिनके पास मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से, बिज़नेस सर्विस सेक्टर्स के हवाले से हैं, तो उनको भी टैक्स में 10% छूट दे दी गई है। 5% उनके ऊपर जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ बिल्डिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रेंटल के हवाले से जो रेंट कार का काम करते हैं और बुलडोज़र या कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो चलाते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो अब 5% ही होगा। और इसमें इंटरसिटी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर 15% प्रपोज किया है,
फाइनेंस बिल के अंदर के ये आयद होना चाहिए, जो कि बैन सूबाई जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट चलती हैं गुड्स के हवाले से। तो अब इनके ऊपर प्रपोज करने के हवाले से फाइनेंस बिल में बाकायदा इसको शामिल किया गया, 15% इनके ऊपर टैक्स आयद किया जाएगा और टैक्स 0% ही रखा गया है। अलबत्ता डिजाइनर्स जो हैं वो इस्तिस्ना नहीं ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज बजट पेश किया जाना। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। ज़राअत की जानिब से बताया जा रहा है कि कीमतों में इजाफे की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। बात करेंगे अवैस कयानी से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की सिफारिश जो है वो ओगरा की तरफ से कर दी गई है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त जो समरी अरसाल की गई है उसमें पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 3 रुपये 50 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफे की सिफारिश की गई है। अब जो समरी जो वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना के पास पहुंची है तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल जो है फैसला करेंगे और कल के बाद जो है फैसले के बाद कल रात यानी कि 12 बजे से लेकर जो कि 16 जून बनेगी उससे नई कीमतों का जो इतलाक है वो कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस मरतबा जो है वो इजाफा जो है जो कि प्रपोज किया जा रहा है उसकी मंजूरी दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 दफ़ा जो है मंजूरी जो इजाफे की जो थी उसको जो है मुस्तरद किया गया है, लेकिन इस बार जो है टैक्सीज और दीगर मामलात के लिए जो है ये इजाफा जो है इसको पास ऑन किया जाएगा, लेकिन इसका फैसला कल वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के बाद जो है कल वज़ारत ख़जाना इसको नोटिफाई करेगा। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर आज पेश होने वाले बजट के हवाले से बात करें। पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बजट बाबू और उनके क्लर्क ने बनाया, पहला बजट है जिसमें प्री बजट सेशन नहीं हुआ। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि अवाम दोस्त बजट इस हुकूमत के बस की बात नहीं। वज़ीर आला तारीखी बजट की बात कर रहे हैं, इनका तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम दोस्त है, उसकी रोशनी में अगर इसको देखा जाए तो ये अवाम दोस्त नहीं हो सकता। इसमें ना तो कोई अवामी राय शामिल है, ना ही कोई अवामी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। ये तो खालिस्तन बाबू का तैयार करदा बजट है और क्लर्क्स का तैयार करदा बजट है। इसमें मेरे ख्याल में ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। और जो रिलीफ की बातें हम सुन रहे हैं वो भी इतना मामूली है कि महंगाई के सामने वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने बोला तारीखी बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब को तारीख का ही नहीं पता, वो तारीख का हिस्सा ही नहीं है। उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि तारीख क्या होती है और बजट क्या होता है। वो अपने घर का बजट नहीं बना सकते, उन्होंने पंजाब का बजट क्या बनाना है। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान ने भी पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये बजट मंजूर होगा। हमजा शहबाज के साथ हमारा कोई डर खौफ का ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि बजट की तारीफ सब कर रहे हैं, अपोजिशन को भी समझ नहीं आ रही कि क्या तनकीद करें। उस डीएम की सूरत हाल इस वक्त मेरे पास तुम हो वाले दानिश की है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अच्छा सर, ये उसके बेचारे की हालत जैसे थी कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पीडीएम बेचारी उस दानिश की तरह जाना, ना इधर के है ना उधर के हैं, ना आर हुए ना पार हुए, तो बस बेड़ा गर्क हो गया। 320 अरब रुपए का जो आपका एडीपी का प्रोग्राम था उसमें से 270 अरब रुपया जनाब लगा है। 270 अरब रुपया आपको किसने कह दिया कि जनाब यूटिलाइजेशन नहीं हुई? और आप अगर पिछले 10 साल जो नाम नहाद खादमे आला थे, अगर आप उनका भी देखेंगे तो शायद उनके दौर के अंदर भी जो है वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इतनी यूटिलाइजेशन नहीं थी जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पिछले उसमें। भर में बजट तकरीर सुनने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड बाबर महमूद मरकजी ऑफिस में बजट तकरीर सुनेंगे। हाल रोड मरकजी ऑफिस में बजट तकरीर सुनने के लिए स्क्रीन लगा दी गई है। ताजिर बरादरी की बजट तकरीर सुनने के लिए मरकजी ऑफिस आमद भी शुरू हो चुकी है। पंजाब के बजट से ताजिरान और अवाम रिलीफ के लिए पुरुमीद नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ताजिर बरादरी ने भी उम्मीदें वाबस्ता की हैं। आज के बजट से इस हवाले से बात करेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा ताजिरों की जानिब से क्या उम्मीदें वाबस्ता की गई और क्या तैयारियां की जा रही हैं बजट तकरीर के हवाले से?
आज बिल्कुल वफाक के बाद पंजाब हुकूमत आज अपने नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजर बरादरी की जानिब से स्क्रीनें सजा दी गई हैं और बजट तकरीर सुनी जाएगी। इस हवाले से मैं इस वक्त हाल रोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ अंजुमन ताजरान हाल रोड के सदर मौजूद हैं, बाबर महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या उम्मीदें वाबस्ता है जो पंजाब हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है? देखें जी, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा दावा किया कि माशरत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, अब इंशाल्लाह ताला पहले वाले हालात नहीं हैं, हम बेहतरी की तरफ हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। तो जिस तरह पूरी पंजाब के लोगों को बुज़दार साहब से शिकवा है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा शायद बुज़दार साहब छक्का मार दें। और अगर ख़ास तौर पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, जो तरक्याती फ़ंड आप लोग रखते हैं, यास्मीन राशिदा का जो हल्का है, जो शामनगर से शुरू होकर बंद रोड तक जाती है, वह रोड वो पिछले 4 साल से टूटी हुई है और लोग वहाँ दमे के मरीज़ हो चुके हैं। तो मेरी आपसे खसूसी दरख्वास्त है कि आप उस रोड का इस बजट में ज़रूर पास करें और कोशिश करें ये सड़क मुकम्मल हो जाए। और दूसरा, महंगाई में कमी नुमायाँ होनी चाहिए, लाहौर में तरक्याती काम होने चाहिए, पंजाब में जिस तरह सफाई के मसले हैं इनको सीरियस लेना चाहिए। तो महंगाई का जोर मैं सबसे ज़्यादा देता हूँ और साथ साथ ये जो हेल्थ के हवाले से और तलीम के हवाले से खसूसी फंड इस दफ़ा इशू होना चाहिए। सर जी, जो लास्ट साल का बजट आया था उससे आप कितना पुरुमीद थे और वो कितनी उम्मीदों पर आपके पूरा होता है? नहीं, वो तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो पिछले साल का बजट था, आपको पता है पिछले 3 साल से हम महंगाई खेल रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने कहा है कि अब वो हमारे हालात नहीं हैं। अब हमने भी उम्मीद लगाई है कि इंशाल्लाह ताला बजट बेहतर आएगा और इसके साथ ये भी उम्मीद रखेंगे कि इस दफ़ा मिनी बजट बार बार नहीं आएंगे, आपके टेलीविज़नों पे बार बार टिकरे महंगाई के नहीं चलेंगे। अब तो हमारा हक बनता है कौम का कि हमें भी कुछ बेनिफिट दिए जाएं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ अंजुमन ताजरान हाल रोड के सदर मौजूद थे। इनका यही कहना है कि उम्मीद यही है कि गुज़श्ता साल से बेहतरी आए और जो महंगाई का एक जेन बेकाबू होता दिखाई दे रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे फैसले किए जाएँ, ऐसे इकदाम किए जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। इसी हवाले से ताजर बरादरी भी जो है उम्मीद लगा के रखती है कि उनके लिए भी रिलीफ का जो है वो एहतमाम किया जाएगा। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर चुगताई लैब दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। चुगताई लैब की जानिब से ब्लड ड्राइव का आगाज चुगताई लैब हेड ऑफिस जेल रोड पर ब्लड डोनर्स के लिए कैंप लगाया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जाहिद चौधरी से, जो कि इस वक्त प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई के साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर आज चुगताई लैब में ब्लड ड्राइव का आगाज़ किया गया है ताकि शहरी जो हैं वो ज़रूरतमंद जो मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं खून का अतिया देकर, उनको आगाही दी जा सके और अमली तौर पर वो अपना खून अतिया भी कर सकें। इस वक्त चुगताई लैब के CEO प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। वो चूँकि ख़ुद भी पैथोलॉजिस्ट हैं और इसकी अहमियत को बेहतर तरीके से जो है वो उजागर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो आज वर्ल्ड डे के ऊपर आपकी जानिब से ये ड्राइव जो है उसका आगाज़ किया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, इससे किस तरह पेशेंट जो है वो बेनिफिशरी हो सकता है? देखिए, खून एक ऐसी चीज़ है, हम कहते हैं दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटीज़। बहुत ये एक कीमती एक चीज़ है कि ये ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में खून देने का ज़रा रवाज कम है, तो वो इसलिए नहीं कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोगों को बताया नहीं गया कि खून देने से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरी इस वक्त 71 साल उम्र है, मुझे नहीं याद मैंने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा खून दिया हुआ और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि खून देने से शायद मेरे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत या अदरवाइज़ मेरी सेहत बहुत अच्छी रही है कि मैं इस उम्र तक पहुँचा और मैं अपनी ज़िंदगी बड़े नॉर्मल तरीके से गुजार रहा हूँ। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं खून दूँ। ये इन्होंने भी मेरे बुनियादी टेस्ट कर दें। हमारे पास हर तरह के मरीज़ आते हैं, कोई हीमोफीलिया के हैं, थैलेसीमिया के हैं, कैंसर के हैं, ख़ास तौर पे कैंसर जैसी बीमारी जिसमें लोगों का इलाज हो रहा होता है, जब उनको कीमोथेरेपी वगैरह मिल रही होती है तो उनको खून की अशद ज़रूरत होती है। इसी तरह हस्पतालों में इमरजेंसी है, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो खून ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी जो है खो बैठते हैं। तो आज का मकसद ये है कि हम लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा करें कि खून देने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं जो सेहतमंद हैं वो वॉलंटरीली अपना खून दे रहे हैं। और बड़ी आपको मज़े की बात बताऊँ, अभी एक साहब खून देने आए, मैंने उनसे पूछा आप क्यों खून दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने आपके बच्चों को खून देते हुए देखा
उनकी जब मैंने स्पिरिट देखी तो मैंने सोचा मुझे भी ये काम करना चाहिए। ये ब्लड डोनेशन डे जो होता है ना, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि आपको खून देने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप देखें कि कितने लोगों की आप जान बचा सकते हैं। इसका एक और मकसद ये है कि दुनिया भर में ना अब जो एडवांस्ड वर्ल्ड है या अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ पूरा ब्लड, होल ब्लड नहीं दिया जाता किसी भी मरीज़ को। उसमें से उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है। मरीज़ को वो चीज़ दी जाती है जिसकी उसमें कमी होती है। जैसे अगर किसी के खून में पूरा खून चला गया है तो आप उसका कम्बिनेशन बना के देते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ कुछ ख़ास सेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्लेटलेट्स हैं, उनको आप सिर्फ प्लेटलेट्स देते हैं। कुछ हैं जिनको सिर्फ प्लाज्मा चाहिए होता है, तो हम वो चीज़ देते हैं मरीज़ को जिसकी उसको ज़रूरत है, बाकी हम सेव करते हैं। ये जाहिर करता है कि खून बज़ाते खुद किस कदर कीमती चीज़ है कि आप उसको जब ले भी लें, लोग आपको डोनेट भी कर दें, तो आप उसको ज़ाया ना करें, उसमें से वो चीज़ उस मरीज़ को दें जिसकी उसको ज़रूरत है। इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव टीचिंग की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके तो उनको ये आगाही देती है, बच्चों को सिखाती है कि देखो आप ये